भारत का 70 साल का इंतजार शनिवार को हुआ खत्म। नामीबिया से आए 8 चीतों ने देश की सरजमी पर रखा पहला कदम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में बॉक्स खोलकर 3 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में छोड़ा। रिकॉर्डेड भाषण में पीएम मोदी ने चीते भेजने के लिए नामीबिया का आभार माना। आपको बताते चलें 1952 में चीते भारत से विलुप्त हो गए थे। अब 70 साल बाद चीतों की भारत में वापसी हुई है। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से 5 फीमेल और 3 मेल चीते हैं। इनमें से 5 मादा चीतों की उम्र 2 से 5 साल के बीच की है, जबकि 3 नर चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच की है। चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर है। पलक झपकते शिकार इसके जबड़े में होता है और मिनट भर में उसका काम तमाम हो जाता है। इस वजह से चीते को शिकार मशीन भी कहा जाता है। चीते की रीढ़ की हड्डी इतनी लंबी और लचीली होती है कि दौड़ते वक्त उसके पिछले पैर अगले पैर के आगे आ सकते हैं। चीते का सिर बाघ, शेर, तेंदुआ और जगुआर की तुलना में काफी छोटा होता है। इससे तेज रफ्तार के दौरान उसके सिर से टकराने वाली हवा का प्रतिरोध यानी एयर रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने चीता मित्रों से कहा, कूनों में चीता फिर से दौड़ेगा तो यहाँ बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, यहाँ विकास की संभावनाएं जन्म लेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने लोगों से अपील की कि अभी धैर्य रखें, चीतों को देखने के लिए नहीं आए, ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र में अनजान हैं। कूनों को ये अपना घर बना पाए, इसके लिए इनको सहयोग देना है। कूनों में प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला। चीते बाहर आते ही अनजान जगह में सहमे हुए दिखे। सहमते कदमों के साथ इधर उधर नजरें घुमाई और चहलकदमी करने लगे। लंबे सफर की थकान चीतों पर साफ दिख रही थी। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ फोटो भी क्लिक किए। 500 मीटर चलकर प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे थे। उनके साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी न्यूज। पीछे दशकों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड पॉलिसीज और जन भागीदारी की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है हमने गुजरात में एक संकल्प लिया था, हम जंगली जीवों के लिए सम्मान बढ़ाएंगे और संघर्ष घटाएंगे। आज उस सोच का प्रभाव परिणाम के रूप में हमारे सामने है। देश में भी टाइगर्स की संख्या को दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया गया था, हमने उसे समय से पहले हासिल किया है। असम में एक समय एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा था, लेकिन आज उनकी भी संख्या में वृद्धि हुई है। हाथियों की संख्या भी पिछले वर्षों में बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई है। भाई और बहनों, देश में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से जो एक और बड़ा काम हुआ है, वो है वेटलैंड का विस्तार। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी जरूरतें वेटलैंड इकोलॉजी पर निर्भर करती हैं। आज देश में 75 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें 26 साइट्स पिछले 4 वर्षों में ही जोड़ी गई हैं। देश के इन प्रयासों का प्रभाव आने वाली सदियों तक दिखेगा और प्रगति के नए पथ प्रशस्त करेगा। साथियों, आज 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि इकोनॉमी और इकोलॉजी कोई विरोधाभासी क्षेत्र नहीं है। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही देश की प्रगति भी हो सकती है। ये भारत ने दुनिया को करके दिखाया है। आज
एक और हम विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल है, तो साथ ही देश के वन क्षेत्रों का विस्तार भी तेजी से हो रहा है।